हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लव वन के आखिरी एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सब लोग खुश हैं, पर ओल्डर एंजल अभी भी लिसुबी को फिर से एंजल बनाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और संगियल को एक्सीडेंट से बचाने के लिए वुयो और लिसुबी ट्रक के सामने आते हैं। हॉस्पिटल में वुयो को पता चलता है कि लिसुबी को एक्सीडेंट की जगह किसी ने नहीं देखा। चलिए 20वां एपिसोड शुरू करते हैं। एक्सीडेंट के बाद लिसुबी गायब हो जाती है। हॉस्पिटल में संगियल कोमा में होता है। सब संगियल के बेड के पास खड़े होते हैं। वुयो को ये डर सता रहा था कि संगियल कभी उठा ही नहीं तो। सीन चेंज होता है। अब उस एक्सीडेंट को 2 साल हो चुके हैं। हम वुयो को कॉलेज में देखते हैं। ये वही सीन है जो हमने सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ वुयो को एक लड़की वही नेकलेस पहने हुई दिखती है जो उसने लिसुबी को दिया था। पर वुयो उस लड़के से कुछ पूछे उससे पहले ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वुयो और संगियल अब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। संगियल अब एक प्लेबॉय टाइप का लड़का बन चुका है। अगले सीन में रेस्टोरेंट में हम ऑफिसर उजिन को देखते हैं। उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी होती है। जीसू और एंगेन भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। दोनों अब कपल हैं, पर एंगेन अभी भी जीसू पर दादागिरी करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं संगियल एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ होता है। वो उस लड़की की सोच कैसी है ये जानने के लिए उसे झूठ बोलता है कि वो सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करता है, उन्हें सीड्यूस करता है और बाद में उन्हें छोड़ देता है। पर फिर भी वो लड़की संगियल को पसंद करती है। पर संगियल कहता है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की पसंद नहीं, जिनमें थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, और वहां से जाने लगता है। पर तभी उसे एक वेट्रेस की आवाज जानी पहचानी लगती है। वो मुड़कर उसे देखने ही वाला होता है, तभी उसे एक फोन कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। संगियल के जाने के बाद हम देखते हैं वो वेट्रेस कोई और नहीं लिसुबी होती है। अगले सीन में बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए संगियल एक शॉप के बाहर खड़ा रहता है। तभी हम वहाँ लिसुबी को आते हुए देखते हैं और वो जिससे मिलती है वो ओल्डर एंजल होता है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लिसुबी और ओल्डर एंजल दोनों शॉप में चले जाते हैं। शॉप के अंदर ओल्डर एंजल लिसुबी को उसके काम का दिन कैसा रहा ये पूछता है, तो लिसुबी उसे बताती है कि उसने एक कस्टमर पर कॉफी गिरा दी, मतलब उसे अब काम से निकाल दिया है। शॉप के बाहर खड़े संगियल की नजर लिसुबी पर पड़ती है और वो उसे देखे ही जा रहा था। तभी ओल्डर एंजल की नजर संगियल पर पड़ती है, तो ओल्डर एंजल लिसुबी को जल्दबाजी में वहां से ले जाता है। पर शॉप के बाहर बारिश में खड़े संगियल को देख लिसुबी उसे अपना छाता देती है। अगले सीन में वुयो और संगियल होटल में बैठे शराब पी रहे थे। दोनों अब बड़े जो हो गए हैं। संगियल लिसुबी के बारे में ही सोच रहा था और उसी में खो जाता है। वुयो के पूछने पर संगियल उसे पूछता है, क्या तुम्हें लिसुबी की याद नहीं आती? लिसुबी का नाम लेते ही वुयो नाराज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वुयो पूरी तरह टल्ली हुए संगियल को घर ले जाता है। वहीं पर हम लिसुबी को उनके साथ ही चलते हुए देखते हैं, पर उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। लिसुबी को वुयो के रेस्टोरेंट की एडवर्टाइज दिखती है जिसमें पार्ट टाइम जॉब की वैकेंसी होती है। अगले सीन में वुयो लिसुबी का खत पढ़ता है जो उसने 2 साल पहले लिखा था। उसमें लिसुबी कहती है, जब ये खत तुम्हें मिले मैं आशा करती हूँ कि इस खत को पढ़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँ। अगर हम दोनों अलग हो जाएं तो ये नेकलेस हमें मिलाएंगे। अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊँ तो भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये खत पढ़ के वुयो लिसुबी को याद करके रोने लगता है। अगले सीन में लिसुबी काम मांगने वुयो के रेस्टोरेंट में आती है। लिसुबी को देख ऑफिसर उजिन हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थी, तो इस पर वो बताती है कि उसका नाम लिसुबी नहीं सारंग है। ऑफिसर उजिन शायद ये लिसुबी हो सकती है ये सोचकर उसे काम पर रख लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट में वुयो आ जाता है। लिसुबी को देख वो हैरान होते हुए उसे झट से गले लगाता है, पर लिसुबी या अभी की सारंग उसे दूर ढकेल के थप्पड़ मार देती है और कहती है, ऐसे किसी अनजाने को गले नहीं लगाते। इससे नाराज होकर वुयो रोने लगता है, तो लिसुबी उसके आंसू पहुंचते हुए उसे समझाती है। पर वुयो का वो स्पर्श उसे कुछ जाना पहचाना लगता है और उसे कुछ यादों के फ्लैशबैक दिखते हैं। तभी रेस्टोरेंट में संगियल आता है, तो लिसुबी संगियल को पहचान लेती है कि उसने उसे छाता दिया था। अगले सीन में संगियल वुयो को कहता है कि वो लिसुबी नहीं हो सकती क्योंकि लिसुबी वुयो को भूल ही नहीं सकती। पर वुयो पूरे यकीन के साथ कहता है कि वो लिसुबी ही है। अगले सीन में ओल्डर एंजल संगो से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में ओल्डर एंजल ने लिसुबी को बचाया था। इस वजह से ओल्डर एंजल भी इंसान बन चुका है। ओल्डर एंजल ने लिसुबी को तो बचा लिया, पर लिसुबी अपनी याददाश्त खो चुकी है। संगो ओल्डर एंजल को वुयो और लिसुबी को फिर से मिलाने को कहता है, पर ओल्डर एंजल चाहता है कि लिसुबी की याददाश्त कभी भी वापस ना आए। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सब लोग लिसुबी को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। लिसुबी के काम का समय खत्म होने पर वो घर जाने के लिए निकलती है, तो जी वुयो को लिसुबी को घर तक छोड़ने के लिए कहती है। वुयो लिसुबी को घर तक छोड़ने जाता है। घर जाने पर ओल्डर एंजल वुयो को देख हैरान हो जाता है और जल्दी से लिसुबी को घर के अंदर ले जाता है। दूसरी दिन वुयो संगो से मिलता है। यहाँ वुयो को कंफर्म होता है कि वो लिसुबी है।
संगो उसे सब कुछ बताता है और ये आशा भी करता है कि वुयो का प्यार लिसुबी की याददाश्त वापस ले आएगा। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में जीसू लिसुबी को घूरे ही जा रहा था। संग्योल के आने पर लिसुबी उस पर डोरे डालने लगती है। अगले सीन में लिसुबी मीन्स अभी की सारंग रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए लॉक्स निकालने लगती है जो लिसुबी ने संग्योल के घर जाते हुए लगाया था। तो वो यूं उसे मना करता है और बताता है कि यहाँ पर लोगों ने अपने प्यार को कैद करके रखा है। पर लिसुबी कहती है ऐसा होता तो किसी का ब्रेकअप नहीं होता और वो लॉक वहां से निकालने लगती है। तो वो यूं उसे लॉक निकाला तो काम से निकाल देने की धमकी देता है। लिसुबी नाराज होकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। वो यूं उनके लॉक को देखते हुए सोचता है कि काश लिसुबी की यादें भी यहाँ पर लॉक की होती। अगले सीन में ताइहो जो आज जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही है वहां पर आता है। उसने 1 घंटे के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। इस पर जुआ नाराज होते हुए कहती है कि तुम्हारे पैसों का दिखावा मत करो और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। ताइहो घुटनों पर बैठकर जुआ को उसके सेविंग अकाउंट का पासबुक देता है और कहता है कि ये पैसे मैंने काम करके बचाए हैं और उन पैसों से फिर से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहता है। दोस्तों, पैसों के ना होने की वजह से जुआ 1 सेमेस्टर काम करती है और अगले सेमेस्टर के पैसे जुटाती है। पर जुआ ताइहो को पासबुक वापस देते हुए कहती है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। दोस्तों, आपको जुआ बहुत घमंडी लग सकती है पर यह उसका आत्मसम्मान है। उसने हमेशा अपना खर्च खुद ही उठाया है। आपको ये भी याद होगा जुआ के पापा दारू पीने के लिए और गैम्बलिंग करने के लिए उससे ही पैसे मांगते थे और उसने कभी भी ताइहो के अमीर होने का फायदा नहीं उठाया। इतने दिन उसके साथ रहकर भी जुआ ने अपने कॉलेज का खर्च खुद ही उठाया है। आगे ताइहो जुआ को बताता है कि वो 2 साल के लिए आर्मी में जाने वाला है। तो जुआ उसके बदले इन पैसों पर भरोसा करे और एक टिपिकल बॉयफ्रेंड की तरह इमोशनल होते हुए जुआ से कहता है कि किसी भी दूसरे लड़के को देखकर स्माइल मत करना और मेरा इंतजार करना, अगर इंतजार ना कर पाओ तो मत करना। इस पर जुआ इमोशनल हो जाती है और ताइहो के गले लगकर रोने लगती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसका इंतजार करेगी। अगले सीन में वुयो ओल्डर एंजल से मिलता है। संगो ने ओल्डर एंजल के बारे में सारी बातें वुयो को बता दी थी। ओल्डर एंजल वुयो को बताता है कि वो अब यहाँ से जा रहा है। वो वुयो को लिसुबी का ख्याल रखने के लिए कहता है और वुयो को इतनी तकलीफ देने के लिए माफी मांगता है। मायूस चेहरे के साथ रास्ते से चल रहा ओल्डर एंजल येना से टकरा जाता है और येना गिर जाती है। उठते समय येना ओल्डर एंजल पर चिल्ला रही थी पर उसे देखते ही उसके तेवर ही बदल जाते हैं और आगे आप तो समझदार हैं। अगले सीन में हम जेसुक को देखते हैं। वो कॉलेज से ड्रॉप आउट है इसलिए वो एक्स्ट्रा ट्यूशंस ले रहा है। कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे तो जेसुक उन्हें रोकता है तो वो लड़के उसे ही तंग करने लगते हैं। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। वो सायरन दायुल ने अपने मोबाइल पर बजाया था। दायुल को भी उसके म्यूजिक करियर में पहली सफलता मिली थी और दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह लिसुबी कॉलेज में संग्योल को कुछ लड़कियों के साथ बातें करते हुए देखती है। संग्योल लिसुबी को उसे घूरते हुए देखकर उससे बात करने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता है लिसुबी अब उसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो वो लिसुबी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो और वुयो ने उसके लिए जो कुछ किया है वो सब याद करने के लिए कहता है, नहीं तो वहां से चले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर लिसुबी का दिल टूट जाता है और वो वहां से चली जाती है। ये सब वुयो भी देख लेता है और नाराज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं संगो ओल्डर एंजल को स्कूल के टीचर से पहचान करवा रहा था। ओल्डर एंजल ने एज अ टीचर स्कूल ज्वाइन किया होता है। अगले सीन में लिसुबी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तभी उसकी नजर डूडल बोर्ड पर पड़ती है। लिसुबी उस ड्राइंग को छूती है जो उसने और वुयो ने बनाई थी। उसे कुछ याद आने लगता है। अगले सीन में लिसुबी रास्ते से जा रही थी। हम वुयो को भी उसका पीछा करते हुए देखते हैं। लिसुबी मन में सोच रही थी कि वो क्या भूल गई है। वुयो से मिलने पर वो उसे बताती है कि संग्योल ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। लिसुबी से ये सुनकर उसे और भी बुरा लगता है। लिसुबी अपने ही ख्यालों में रास्ता क्रॉस करने लगती है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। वो गाड़ी उससे टकराने ही वाली होती है। तभी वुयो उसे पीछे खींच लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। लिसुबी को ये सब कुछ जाना पहचाना लगता है। वुयो लिसुबी को घर छोड़ने जा रहा था पर लिसुबी अपनी ही सोच में चले जा रही थी। उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं, जैसे पहले एपिसोड के एंड में जब वो वापस एंजल बनने के लिए एक ट्रक के सामने अपनी जान देने वाली थी। तब वुयो ने उसकी जान बचाई थी जब वुयो ने उसे प्रपोज किया था और उनकी पहली किस। लिसुबी को अब सब कुछ याद आ गया था। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वुयो लिसुबी को उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और आगे चलने लगता है। पीछे से लिसुबी कहती है मेरे प्यारे वुयो, और वुयो शॉक होते हुए जगह पे ही रुक जाता है। कुछ देर उसे ये सच ही नहीं लगता। जब वुयो पलटता है तब लिसुबी सब कुछ याद करने में इतनी देर लगाने के लिए उससे माफी मांगती है और रोने लगती है। ये सब सुनकर इमोशनल हुआ वुयो लिसुबी को झट से गले लगा देता है और अगले सीन में सब लोग मिलकर लिसुबी की याददाश्त वापस आने की पार्टी करते हैं और ये प्यारी लव स्टोरी यहाँ पर पूरी हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।